अगर आप देखेंगे ना डिप्रिसिएशन को लेकर, डिप्रिसिएशन इज मोर ऑफ अ, मतलब जनरली मैं जब भी ये डिप्रिसिएशन एज अ कंसेप्ट, 2 मिनट सब ध्यान देंगे अब इधर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डिप्रिसिएशन का मतलब जनरली मेरे नजर में एक पिगी बैंक जैसा है। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इसमें पैसों का अवड़ जवड़ नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं हम एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड में निकाल के रखते हैं सो दैट फ्यूचर में हमें तकलीफ ना हो। अब आपके हिसाब से कोई भी असेट की कितनी लाइफ है? लाइफ ऑफ एन असेट, एग्जांपल कोई भी एग्जांपल असेट, बाइक, मोपेड पकड़ लीजिए। मोपेड समझता ना, टू व्हीलर, बिना गियर वाली टू व्हीलर की लाइफ कितनी है? स्कूटी, एक्सेस, बोले मोपेड क्या रहता? बेटा वो नहीं बोल रहा था, बोला मैं। हाँ, कितनी लाइफ रहती है आपके हिसाब से? चलो सर 10 इयर्स। आपने समझ लो आज ऑन एन एवरेज एक गाड़ी 1 लाख की है, ऑन एन एवरेज 1,10,000 1,20,000 की है ऑन एन एवरेज। समझ लीजिए अब 10 साल कंप्लीट हो गए आपके गाड़ी को। अब 10 साल के बाद वापस से आपको गाड़ी लेनी है तो ऑब्वियसली ये गाड़ी रहेंगी कम से कम 1,60,000 1,70,000, इतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। यस और नो? एक साथ इतना पैसा आना पॉसिबल है क्या? फिर क्या डिले होती? जैसे अभी क्या हुआ, अब मेरी एक्सेस थी, जब मैंने एक्सेस लिया था तब वो कुछ 70,000 की थी। हमने बहुत पहले लिए हुई है, तब सस्तियां होती थी गाड़ी, अभी गाड़ियां सब महंगी हो गई। तब मैंने जब लिया था 70 की थी, और आज अगर मैं देखने गया तो 1,15 1,20 की है। अब एकदम से 1,15 1,20 निकालना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। ये तो अपन छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जब अपन मशीनरीज की बात करें जो करोड़ों में रहती है, फिर फर्म या कंपनी कैसे करेगी? अच्छा, 10 साल के बाद गाड़ी खराब क्यों हो जाती है? सर जब भी कोई असेट, डिप्रिसिएबल असेट यूज करते हैं तो सर उसे वेयर एंड टेयर लगता है। सर व्हाट इज वेयर एंड टेयर? इस्तेमाल करने पे मशीन के स्पेयर पार्ट्स, मशीन का इंजन, ये सब घिसे जाता है। तो जैसे 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 आप उसे यूज करते हैं ना, तो आगे चल के उसकी लाइफ जो है असेट की वो कम होती जाती है। यस और नो? समझ में आ रहा? अगर आपकी गाड़ी को अभी 3-4 साल हो गए होंगे, अगर किसी की गाड़ी को 3-4 साल हो गए होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता। कभी बैटरी नहीं चल रही, कभी इंजन खराब हो गया, कभी ये बंद हो जाता, कभी वो बंद हो जाता, तो वेयर एंड टेयर हो रहा। पर पहले साल में जो मजा आता था गाड़ी चलाने का, अरे बहुत जोरदार। पहले साल में उतना डिप्रिशिएट नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। अच्छा, अब अगर कोई अपनी गाड़ी मांगे तो अपन बोले मैं तो इसके 10,000 भी ना दूं, इतनी प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो जनरली क्या हो जाता है, वैल्यू रिड्यूस होती है। क्या होती है? वैल्यू रिड्यूस होती है। अब वैल्यू रिड्यूस होती है, फ्यूचर में मुझे बर्डन नहीं आना चाहिए, फ्यूचर में मुझे बर्डन नहीं आना चाहिए। तो हम असेट की वैल्यू को रिड्यूस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? हम असेट की वैल्यू को रिड्यूस इसके लिए करते हैं कि भाई अब इसका इतना रिडक्शन हो गया है। डिप्रिसिएशन इज नथिंग एल्स देन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। Depreciation is nothing else than reduction in the value of asset. That is called as depreciation. That is called as depreciation. I hope understood what is depreciation. It is reduction in the value of asset. अब reduction in the value of asset. When you bought the asset, what did you write it as? Buy vehicle? Yes or no? Accounts में entry delete होती है क्या? Accounts में entry, तो आप मेरे को मालूम है जब आपने खरीदा था तो आपने बाय व्हीकल, अब आपको इसमें से वैल्यू रिड्यूस करना है तो बाय का आपको क्या करना पड़ेगा? अब टू के जगह पे ये टू तो आ गया। हर जनरल एंट्री कंप्लीट करने के लिए आपको एक डेबिट और एक, यस और नो, एक डेबिट चाहिए और एक
अब यहाँ पे डेबिट में क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन टू व्हीकल। टू व्हीकल का मतलब है मैंने वैल्यू, असेट की वैल्यू को क्या कर दिया, मैंने असेट की वैल्यू को क्या कर दिया है? कम कर दिया। और कहा, क्या नाम से कम किया? डेप्रिसिएशन के नाम से कम किया। क्या नाम से कम किया? डेप्रिसिएशन से वैल्यू ऑफ असेट क्या होता है? कम होता है। वैल्यू ऑफ असेट क्या होता है? कम होता है। समझ में आया? तो हर डेप्रिसिएशन की एंट्री में बाय डेप्रिसिएशन टू व्हीकल या जो भी असेट का नाम है वो लिखा जाएगा। जैसे अपने केस में अभी जो एंट्री है वो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। अमाउंट, अमाउंट कितना था? 1000। मतलब असेट की वैल्यू कितने से कम हुई? मोटर कार की वैल्यू कितने से कम हुई? मोटर कार की वैल्यू कम हुई 1000 रुपीज से। समझ में आया? क्लियर? पक्का? चले आगे? यस, चलो। ट्रांजैक्शन होने का प्रूफ क्या है? बिल। ट्रांजैक्शन होने का प्रूफ क्या है? बिल। सोर्स डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन, असर्टेन टू अकाउंट, क्लासिफिकेशन, असर्टेन टू इफेक्ट्स। अगर आपन ने देखा होगा तो बिल से क्या हुआ? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया, हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट, इसीलिए उसने असर्टेन टू अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब काय में लिखना है हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी। और यही अपन पहले दिन से बात कर रहे हैं, यस और ना? अपन पहले दिन से यही चीज बात कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, एक और एक। हाँ, ओके। जीएसटी, जीएसटी के बारे में कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। थोड़ा जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। ओके, सबसे पहली चीज अब आप मेरे लिए क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाले क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ एक जीएसटी छोड़े हुए हैं। पेज नंबर 56 पे आइए। आए, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल पढ़िए। क्या एंट्री होंगी? बाय परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बनाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट, अच्छा खासा लंबा बनाइए, बनाइए जनरल एंट्री का फॉर्मेट। आपके साथ मैं भी बनाता हूं। डेट, अब डेट के अंदर लिखेंगे अपन एग्जाम्पल 1। डेट के अंदर क्या लिखेंगे अपन? फॉर्मेट बन गया क्या? बाप रे, फॉर्मेट बनाने को इतना टाइम? आपको सर कॉलम भी परफेक्ट होना, फास्ट भी होना। एक है ना, मेरे को शायरी, मेरे को है ना शायरी लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक है। तो एक है ना शायरी दिखी थी मेरे को,
मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था ना, तो मैंने सोचा था आप लोगों से शेयर करूंगा ये। पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हो सकते। मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये शायरी, तो मैंने सोचा था आपको शेयर करूंगा क्लास में। मैं ऐसे पढ़ते रहता हूँ कुछ ना कुछ। चलो एग्जाम्पल 1 की एंट्री क्या होंगी? बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब दूसरी एंट्री नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल 2। डेट में, अरे पहली तो लिखो तोलानी जी। तोलानी जी गुड मॉर्निंग। अब भी पसीने और इरादे की बात की थी और अपन अपना ही पन्ना कोरा छोड़ दे रहे हैं। Being goods purchased for cash. Next. एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या हुआ? When goods are purchased मिसिस सोलानी अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसिस सोनाली अकाउंट। लिखो फटाफट। आपको समझ में आया कैसे करना है? यस और नो? ये आपको सारे एग्जाम्पल्स होमवर्क में है। कौन से एग्जाम्पल्स? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में, सारे एग्जाम्पल्स जितने भी है, शायद 15-20 है, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको करके लाने हैं। जिस भी एग्जाम्पल में इश्यू जाएगा वो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे हम? कल क्लास में ये डिस्कस करेंगे। एनीवन एनी इश्यूज? पक्का?